बच्चों, आपका अभिनंदन है। आप देखेंगे तुलसीदास जी महाराज की दोहावली आज आपके पहले दोहे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें आज पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से इसको देखिए, सुनिए। बड़ा सुंदर चित्रण किया गोस्वामी जी ने दोहा छंद में। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं। संसार में कोई अपना सगा है? कहते हैं कोई नहीं है, सब स्वार्थी हैं अपने मतलब के, अपने गर्ज के। संसार का रिश्ता ही गर्ज भरा है। हरो चरहि, वृक्ष का सुंदर चित्रण कर रहे हैं आप। उदाहरण देते हैं वृक्ष का। कहते हैं वृक्ष जब हरा होता है तो पशु पक्षी चरते हैं। तापहि बरत, सूख जाता है तो उसे लकड़ी काट करके जलाते हैं, ठंडी दूर करते हैं। फरे पसारहि हाथ, और अगर फल रहता है वृक्ष में, वो फल देता है तो हाथ फैलाते हैं सभी। आदमी, पशु पक्षी सभी चाहते हैं, फल मांगते हैं। 3 बातें कही आपने। दूसरी बात क्या कह रहे हैं नीचे? ये तो उदाहरण था। तुलसी स्वार्थ मीत सब। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सारा संसार स्वार्थ का मित्र है, मतलब का अपने साथी है। परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ अगर कोई है, कोई सच्चा हितैषी है, सुख देने वाला है, साथ न छोड़ने वाला है, तो रघुनाथ यानी परमात्मा। जैसे इस वृक्ष ने दिखाया है कि वृक्ष परोपकारी है। गोस्वामी जी ने क्या दर्शाया? वृक्ष परोपकारी होता है, ऐसे भगवान के अलावा और कोई परोपकारी नहीं है। तो वृक्ष का सुंदर उदाहरण देते हुए पहले दोहे में आपने दर्शाया। समझ में आया बेटा? आगे देखेंगे इसी को एक बार फिर। हरा रहने पर वृक्ष के खाते हैं, चरते हैं, सूख जाने पर तापते हैं जला करके, और फलने पर हाथ फैलाते हैं। अर्थात संसार मतलब का साथी है, कोई भी किसी का हितकर नहीं है, केवल ईश्वर के अलावा अपना सगा कोई नहीं है। दूसरा दोहा देखे बेटा। मान राखिबो मांगिबो, पिया सो नित नवने, तुलसी तीन्यू तब फबे, जो चातक मत लेहू। मान माने इज्जत, मान भी रखना, फिर मांगना भी। और तीसरी बात, पिया सो नित नवने, अपने प्यारे से, नित माने हमेशा, नव माने नया, नेह माने प्रेम, अपने प्रियतम से हमेशा नया प्रेम भी बनाए रखना। ये तीनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। कहते हैं मान भी रखना, मांगना भी, और अपने प्रियतम से प्रेम भी बनाए रखना हमेशा। कहते हैं ये तीनों तब बन सकता है जो चातक यानी पपीहा से सीख ले लो। तुलसी तीनों तब फबे, ये तीनों तभी फबेगा, तभी कर पाओगे जो पपीहा से शिक्षा लोगे। पपीहा शिक्षा आप कैसे लेंगे? अगले दोहे में आप उसको चित्रित कर रहे हैं। नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिन देई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे संसार के लोगों, भाइयों सुनो। कहते हैं ऐ संसार के जीवों सुनिए। नहीं जांचत नहीं संग्रही, पपीहा क्या करता है? बादल से न तो जांचता है न संग्रह इकट्ठा करता है। पानी जो मुख में पड़ता हुआ पीता है। और शीश नाई नहीं ले, सिर भी नहीं झुका कर लेता। बादल बरसता है स्वातिका नक्षत्र में तो वो सिर झुका कर नहीं लेता है। अब सिर झुकाएगा तो मुख में पानी ही नहीं आएगा। इसलिए उक्ति बड़ी सुंदर लिखा आपने, सिर नवा कर नहीं लेता, झुका कर नहीं लेता है। अर्थात घमंड की बात यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ मान रख रहा, अपनी इज्जत रख रहा है, सिर नहीं झुका रहा है। सोचिए कोई चीज़ लेता है आदमी तो सिर झुका कर लेता है, यहाँ पर चातक सिर नहीं झुका रहा है, मान के साथ ले रहा है। ऐसे मानी मांगनी, ऐसे मानी मंगते को
मांगने वाले को बारिद बिन दे। ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। को माने कौन, बारिद माने बादल के बिना देगा। बादल के बिना ऐसे मांगने वाले पपीहे को कौन पानी पिलाएगा। अर्थात भगवान के बिना कोई किसी भक्त को ही देता है भगवान। ईश्वर के आगे अपना मान भी रखना, इज्जत के साथ में मांगना, और फिर हर प्रकार से सुखी होना, कहते हैं बस संभव हो सकता है। जैसे पपीहा बादल से ही तृप्त हो सकता है, ऐसे भगवान से सभी तृप्त हो सकते हैं। अगला दोहा देखेंगे बेटा। यहाँ पर दोहे जो चित्रित है ना, अनेक प्रकार के हैं। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत त्यहि काल। अगर कोई नकल करता है तो उसकी असलियत कभी न कभी खुल जाती है। इसलिए हमको अपने असल पर रहना चाहिए, ये समझाया जा रहा है इस दोहे में। चरण माने पैर, चोंच माने मुख, लोचन माने आँख, रंगो रंग लो, चलो मराली चाल। कहते हैं अगर कोई बगुला, मराली माने हंस की चाल चले, हंस वाली चाल चलना दिखावे, और उसी के तरह से आँख और चोंच और चरण भी रंग ले, उसी रंग में आ जाए, फिर भी उसका भेद उघड़ जाएगा। कब? क्षीर नीर विवरण समय। क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, विवरण माने अलग करना। कहते हैं जिस समय दूध पानी को अलग करना पड़ेगा, बक माने बगुला उस समय उघाड़ हो जाएगा, अर्थात उसका भेद खुल जाएगा कि यह मराल यानी हंस नहीं है, क्योंकि हंस तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, मगर बगुला ऐसा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए कहते हैं नकल करने वाला कभी न कभी उसकी असलियत खुल जाएगी। आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराही सोई। बड़ा सुंदर दोहा छंद है। आप कहाँ सब भलो, अपने लिए तो सब अच्छे हैं। आप माने अपने लिए तो सभी अच्छे होते हैं। अपने कहाँ कोई कोई, और अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए तो कोई कोई। नहीं तो कहीं न कहीं खोट होती है कि भाई परिवार में फलाना अच्छा तो है मगर ये गुण उसमें नहीं है। कोई न कोई गुण अवगुण निकाल लेते हैं हम। तो कहते हैं अपने कहाँ कोई कोई भला होता है, माने अपने परिवार वालों के लिए ही कोई कोई सबके लिए सुघड़ होता है। तुलसी सब कहाँ जो भलो, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो सारे संसार के लिए अच्छा है, भला है, सबके लिए अच्छा है। सुजन सराही सोई। सुजन माने बेटा सज्जन, सु माने सुंदर, जन माने आदमी, भक्त। कहते हैं सज्जन पुरुष जो है वो सराहना के योग्य है, वो बड़प्पन के योग्य है, जो सबको प्यारा हो, सबके लिए अच्छा हो। अंतिम दोहा ये देखिए आज का। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ग्रह, नवग्रह होते हैं, आप जानते हैं। ये धरती है और भी जितने भी ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, शनि है, सब ग्रह के नाम हैं। कहते हैं ये ग्रह, और भेषज माने दवाइयाँ, जल माने पानी, पवन माने हवा, पट माने कपड़ा, ये पांचों चीजें पाई कुयोग सुजोग। अच्छा योग मिलता है तो अच्छे बन जाते हैं, बुरा मिलता है संग तो बुरे हो जाते हैं। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, संसार में जो वही बात कुवस्तु हो जाती है, वही अवगुण प्राप्त करने से, और सुंदर गुण हो गया तो सुवस्तु हो गई। अर्थात सही संग मिला तो सुवस्तु बन गई, बुरा संग मिला तो कुवस्तु बन गई। लोग उसके सुलक्षण देखते हैं, अगर अच्छा संग नहीं है तो कुलक्षण देखते हैं। जैसे ग्रह है, ग्रह अगर संगत अच्छी पाएगी, जैसे अब शनि ग्रह मानते हैं, शनि ग्रह पे लोग
बहुत इधर उधर की पूजा पाठ कराते हैं, मगर मंगल ग्रह के लिए, बृहस्पति के लिए कुछ नहीं करते। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं ग्रह बदलता रहता है। भेषज में दवाइयाँ, दवाई अगर आपको 4-6 टैबलेट दिया गया है तो आप खाएंगे, इकट्ठे खा लेंगे सब, तो आपके लिए नुकसान कर देगा। वो बीमारी दूर नहीं करेगा, बीमार को ही खत्म कर देगा। और अगर ठीक से खाएंगे आप तो आपको फायदा करेगा। जल, इसी प्रकार से गर्मी के महीने में ठंडा जल पसंद है, और गर्मी के महीने में ठंडा, तो ठंडी महीने में गर्म जल पसंद होता है आदमी को। अर्थात गर्मी में गर्म हो जाता है, ठंडी में ठंड हो जाता है। पवन, यही हाल हवा की है। गर्मी में हम उसको लू कहते हैं, और ठंडक में कहते हैं बहुत ठंडी हवा बह रही है। तो ये क्या पाता है, अच्छा बुरा साथ पा करके हो जाता है। पट माने कपड़ा, गर्मी में कोई स्वेटर और जर्सी नहीं पहनता है, कोई कोट नहीं पहनता है। तो इस प्रकार से गर्मी में कपड़ा अपने आप रूप में आ जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्मी में ठंडा कपड़ा लोग पहनते हैं, और सर्दी में गर्म कपड़ा। तो इस प्रकार से आपने क्या कहा है, अच्छे और बुरे संग से लोग अच्छे और बुरे दिखलाई पड़ते हैं। आगे आपको फिर इसके बाद में दोहा पढ़ाए जाएंगे बेटा, इसको कंठस्थ कीजिए। धन्यवाद।